गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक क्यूरी आई है मेरे एक स्टूडेंट की तरफ से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम फर्स्ट ईयर के हैं। इनकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसी क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व करने के लिए मैसेज किया है। तो अब मैं इस टाइम फ्री हुआ हूँ, रात के करीब 11:30 बज रहे हैं। ये क्वेश्चन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में बीकॉम थर्ड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंट चैप्टर अमलगमेशन क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो एडवांस अकाउंटिंग में क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, और जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को कॉर्पोरेट अकाउंट चैप्टर अमलगमेशन क्वेश्चन नंबर 8 में देख सकते हैं। क्वेश्चन यूँ है, जय लिमिटेड हैज़ बीन मर्ज्ड विद विजय लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2014. The balance sheet of both the companies as at 31st March 2024 are as follows. ये हमारे पास जय लिमिटेड और विजय लिमिटेड दोनों की बैलेंस शीट दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पर शेयर कैपिटल दिया हुआ है। जय लिमिटेड का 24,30,000, विजय लिमिटेड का 60 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे पास, जनरल रिजर्व जय लिमिटेड का 8,07,000 और विजय लिमिटेड का 25,70,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया हुआ है, जय लिमिटेड का 30,000 और विजय लिमिटेड का 70,000। करेंट लायबिलिटी जो हमारे पास है, ट्रेड पेबल 1,10,000, विजय लिमिटेड का 1,30,000। टोटल हमारे पास जय लिमिटेड और विजय लिमिटेड की जो लायबिलिटीज़ है वो 33,77,000 और 87,70,000। इसी तरह से एसेट्स दोनों में दी हुई है। सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स सन्ड्री एसेट्स दिया हुआ है 33,70,000 जय लिमिटेड का और 87,15,000 विजय लिमिटेड का। ऐसी करंट एसेट्स दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 7,000 रुपया जय लिमिटेड और 55,000 रुपया विजय लिमिटेड। आगे बताया गया क्वेश्चन में कि द शेयर होल्डर्स ऑफ एवरी 3 शेयर्स इन जय लिमिटेड वेयर टू रिसीव 5 शेयर इन विजय लिमिटेड। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जय लिमिटेड के 3 शेयर के बदले में विजय लिमिटेड आपको 5 शेयर देने को तैयार है, प्लस एज मच कैश एज ए necessary to adjust the right of shareholders of both the companies in accordance with the intrinsic value of the share as per respective balance sheet। आगे बताया गया भाई देखो ऐसा है कि जय लिमिटेड जो है विजय लिमिटेड से प्रत्येक 3 के बदले में 5 शेयर भी लेगी और इनके इंट्रिंसिक वैल्यू के एडजस्टमेंट के आधार पर जो भी नेसेसरी या आवश्यक कैश होगा वो कैश भी इनको दिया जाएगा। फाइंड आउट intrinsic value of share of each company, pass the necessary entries and prepare a balance sheet in the books of विजय लिमिटेड। यानी कि जय लिमिटेड जो है बिक रही है और विजय लिमिटेड इसको परचेस कर रही है। जय लिमिटेड बिक रही है और इन द मर्ज की हो रही है और विजय लिमिटेड को खरीद रही है। तो ये इन द नेचर ऑफ मर्जर से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसलिए आओ चलते हैं इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन मुझे याद भी है कि सबके पास ये पहुंच चुका होगा। स्क्रीन से इस फोटो में भी शॉर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अमलगमेशन के चैप्टर में पीसी निकाली जाती है, परचेज कंसिडरेशन, लेकिन इस क्वेश्चन में पीसी वैल्यू नहीं निकलेगी, पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगी। तो इसलिए सबसे पहले आओ हम लोग निकालते हैं इसको, इंट्रिंसिक वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों की निकल के आएगी, जय लिमिटेड और विजय लिमिटेड। जय लिमिटेड और विजय लिमिटेड की
सबसे पहले हमारे पास जितनी एसेट्स है उसको लिखाता है। हमारे पास सन्ड्री एसेट दी हुई है, सन्ड्री एसेट से 35,70,000, 35,70,000, 87,15,000, इसकी है 87,15,000। ये सन्ड्री एसेट्स जिया लिमिटेड की 33,70,000 और 87,15,000 विजय लिमिटेड। ऐसी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका दिया हुआ है आपका 7,000 और इसी तरह से इसका दिया हुआ है 55,000, 5,000। टोटल असेट्स 33,77,000, इसी उसका हो जाएगा आपका 57,70,000, 87,70,000। जब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़ माइनस प्रेफरेंशियल होल्डर्स। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर निकल जाएगी। तो पहले हम लोग पास टोटल असेट्स हो गई, अब माइनस करेंगे लेस आउटसाइड लायबिलिटीज़। सबसे पहले हमारे पास आउटसाइड लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल है, ये हमारे पास 1,10,000, ये 1,10,000, ये आपका दिया हुआ है 1,30,000, 1,30,000। ये हो जाएगा हमारे पास 0,00,7623, ये हो जाएगा आपका 0,00,0468। इसी में लेस किया जाता है आउटसाइड लायबिलिटीज घटाने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि नहीं इस क्वेश्चन में दी हुई है, इसलिए हमारे पास 32,67,000 और 86,40,000 ये जो पूरा बैलेंस है ये किन के लिए अवेलेबल है, ये पूरा के पूरा इक्विटी शेयर होल्डरों का है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को दे दिया गया। तो इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है भी नहीं, और जो चाहे कि प्रेफरेंस शेयर को न घटाए कोई बात नहीं, बस इतना ही आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर देखते हैं। नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर, तो इसके नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर हैं 9,000 और इसके नंबर ऑफ़ शेयर हैं 40,000। यानी कि जो वैल्यू हमारे पास ये अवेलेबल अमाउंट है 32,67,000, ये 9,000 शेयर होल्डरों के लिए, और ये 86,40,000 जो अमाउंट है ये 40,000 शेयर होल्डरों के लिए। अगर हम ये जानना चाहते हैं वैल्यू ऑफ पर शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर निकालना चाहते हैं। अगर हमको पता है कि 32,67,000 जो वैल्यू है ये पूरे 9,000 शेयर होल्डरों के लिए, एक शेयर होल्डर की कितनी आ जाएगी 3,363 रुपये, सॉरी 363 रुपये। और इसकी जो वैल्यू आपकी है टोटल जो विजय लिमिटेड के शेयर होल्डरों की है तो 86,40,000 है, उसको डिवाइड कर देंगे 40,000 से, ये पता चल जाएगा कि इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 216 रुपया पर शेयर निकल के आ रही है, जिसको हम लोग बोलेंगे 363 को 216 को इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, यही है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़ माइनस प्रेफरेंस शेयर अगर घटा देंगे तो जो नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देंगे तो इक्विटी वालों को पर शेयर कितना डिवाइड किया जाएगा, कितना दिया जाएगा उनको, ये वैल्यू जो निकल के आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। कभी इस पर इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये निकल के आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू। अब निकालेंगे यहाँ पर पीसी, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, यानी परचेज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन ऑफ
अब कौन किसको परचेज कर रहा है ये देखना है इसमें। जय लिमिटेड जो है अपने आप को बेच रही है विजय लिमिटेड को, तो हम लोग पीसी निकालेंगे जय लिमिटेड की, जय लिमिटेड, ताकि ये पता चल जाए कि जय लिमिटेड। तो इसको निकालने से सबसे पहले बताया गया कि हम इक्विटी शेयर देंगे, हम आपको इक्विटी शेयर देंगे तो उनका टोटल जो शेयर है जय लिमिटेड का 9000 शेयर है। क्वेश्चन बताया कि हम आपके प्रत्येक 3 के बदले में 5 देंगे, 3 के बदले में 5 देंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना शेयर देगी ये पता चल जाएगा। और साथ में ये भी देखा जाएगा कि विजय लिमिटेड की एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 150 रुपया, ये पता चल जाएगा 150 रुपया। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 9000 शेयर था, प्रत्येक की 3 के बदले में वो 5 देंगे तो टोटल देंगे 15000 शेयर, 15000 शेयर देंगे। और विजय लिमिटेड की जो एक शेयर की वैल्यू 150 रुपया है, तो 15000 शेयर उसका है और एक तो 50 रुपये के हिसाब से जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 22,50,000 रुपया, ये देंगे। ठीक है। अब जहाँ तक बात रही कैश की, कि कैश कितना दिया जाएगा, कैश तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा इनके। तो कैश के बारे में इसने क्वेश्चन में कहा है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से इसको निकाला जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से एक बार इनकी दोनों की वैल्यू देखी जाए कि कितनी वैल्यू होती है। तो इसके लिए अलग से कैलकुलेशन करता हूँ यहाँ पर। कैलकुलेशन ऑफ कैश। सबसे पहले मैं शेयर की वैल्यू निकालता हूँ, वैल्यू ऑफ 3 शेयर ऑफ जय लिमिटेड, जय लिमिटेड 3 शेयर जय लिमिटेड। अब जय लिमिटेड जो है 3 शेयर की, जय लिमिटेड के शेयर की वैल्यू कितनी थी देख सकते हैं यहाँ पर, जय लिमिटेड के शेयर की वैल्यू 363 रुपया। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है एक शेयर की 363 रुपया है, 363। अब 3 शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1089 यानी 1089। इसी तरह से हम चेक करेंगे इसकी भी वैल्यू, वैल्यू ऑफ 5 शेयर ऑफ विजय लिमिटेड। तो इसके 5 शेयर की वैल्यू निकालनी है, तो एक शेयर की जो वैल्यू उसकी निकल के आई थी वो थी 216 रुपये। तो 216 एक शेयर की वैल्यू है, तो 5 शेयर की जो इनकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1080 रुपया। इसका मतलब ये इनके 3 के बदले में 9 रुपया मिल रहा है, तो एक शेयर कितना हो जाएगा निकाल सकते हैं हम आराम से। एक शेयर पर 3 रुपया, ये 3 देंगे, जय लिमिटेड अपना 3 शेयर देगी तो उनको 5 शेयर मिलेगा। तो 3 शेयर की इनकी वैल्यू है 1089 रुपया और इनके 5 शेयर की वैल्यू कितनी है 1080 रुपया। इसका मतलब 9 रुपया वो बढ़ती इनकी वैल्यू हो रही है। और कितने शेयर पर, 3 शेयर पर 9 रुपया, तो एक शेयर पर कितना हो जाएगा, 3 शेयर पर 9 रुपये बढ़ती हो रहा है, तो एक शेयर पर कितना हो जाएगा 3 रुपया। तो इसलिए 9000 शेयर कितना हो जाएगा 27,000 रुपये। तो इसको इस तरह से निकालेंगे। तो इसका मतलब ये पता चल गया था हमको कैलकुलेशन ऑफ परचेज कॉन्स्टिट्यूशन में कि इक्विटी शेयर दिया जाएगा 9000 शेयर है, 3 के बदले में 5 देंगे तो 15000 शेयर, 15000 शेयर को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22,50,000 रुपया। और कैश जो दिया जाएगा वो ये दिया जाएगा कि 9 रुपया जो आता है वो 3 शेयर का आता है, 9 रुपये को 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर कितनी वैल्यू वो पता चल जाएगी। इसलिए टोटल कितना शेयर है, जब एक शेयर की वैल्यू निकल जाएगी 9000 शेयर की कितनी वैल्यू हो जाएगी वो पता चल जाएगी 27,000 रुपये। इसका मतलब टोटल जो पीस निकल के आ गई वो निकल के आ गई 22,77,000 रुपया, ये पीसी निकल के आ गई। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो गेम है वो है पीसी निकालने का। अगर पीसी निकल गई तो सारा खेल ही ख़त्म हो गया। ठीक है, सबसे टफ काम है इससे पीसी निकालना। तो इससे सबसे पहले उसने कहा था प्रत्येक 3 के बदले हम 5 देंगे, तो 9000 शेयर था, 3 से डिवाइड कर दिया गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 15000 शेयर निकल के आया। और एक शेयर की जो वैल्यू थी विजय लिमिटेड की 150 रुपये की थी, तो उस तरह से 22,50,000 रुपये का शेयर हो जाएगा। और 9000 और कैश निकालना था तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली गई कि 1089 रुपये इनके 3 शेयर की वैल्यू हो रही है और 5 शेयर की जो वैल्यू हो रही है उनके 1080 रुपये हो रही है। तो इसका मतलब हमारे 3 शेयर की अभी भी वैल्यू जो है 9 रुपये बढ़ती जा रही है 3 शेयर पर। इसलिए एक शेयर पर कितनी हो जाएगी 3 रुपये हो जाएगी। तो 9 रुपया 3 शेयर पर, तो इससे डिवाइड कर दूंगा तो 3 रुपये आ जाएगा। तो 9000 शेयर पर कितना हो जाएगा 27,000 रुपया। इसका मतलब 27,000 रुपये कैश में दिया जाएगा। उसी के बारे में क्वेश्चन ने कहा था कि आवश्यक जो अमाउंट होगा कैश का वो इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पर निकाला जाएगा। तो ये निकाला गया इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पर। बाकी अब काम करना है हम लोग को जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। तो और जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। तो इसको लगाया जाएगा क्वेश्चन को इन द नेचर ऑफ, सबसे पहले हेडिंग लगाऊंगा मैं यहाँ पर
जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विजय लिमिटेड। यहाँ पर लिखेंगे इन द नेचर ऑफ मर्जर, परचेज इन द नेचर ऑफ मर्जर से, ठीक है। तो सबसे पहले जो परचेज करता है उसको लिखते हैं बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ जय लिमिटेड। पीसी का अमाउंट आ जाएगा 22 लाख, देख सकते हैं यहाँ पर 22,77,000 रुपये ना, ये हो जाएगा 22,77,000। उसके बाद जो जो असेट्स परचेज करेंगे, तो असेट्स क्या ले रहे हैं हम, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, असेट्स अकाउंट डेबिट। और क्या ले रहे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डेबिट। तो विजय लिमिटेड जय लिमिटेड ले रही है 33,70,000, 33,70,000 और 7,000 रुपये का कैश। यहाँ पर लिखेंगे टू जो लाइबिलिटीज लेगी, लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज लेगी टू ट्रेड पेबल अकाउंट, टू बिजनेस मर्जर अकाउंट, बिजनेस मर्जर अकाउंट। और साथ में जितनी भी आउटसाइड जनरल रिजर्व है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल वगैरह यहाँ लिखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। तो ट्रेड रिसीवेबल करने का हमारे पास 1,10,000 रुपये का ये हो जाएगा ट्रेड पेबल, 1,10,000 का। बिजनेस मर्जर कितने का है, 22,77,000 रुपये का। और स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है वो दिया हुआ है आपका 30,000, 30,000 रुपया ये दिया हुआ है। एक बार डेबिट और क्रेडिट दोनों देखते हैं तो ये 33,77,000 हो रहा है और ये आपका कम पड़ रहा है, देख लें यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा जाएगा टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ये भी आपका दिया हुआ है कितने रुपया, 8,07,000 रुपया, 8,07,000 रुपया, कितना रुपया, 8,07,000। तो इसको भी जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी लिखा नहीं जाएगा यहाँ पर, लेकिन जोड़ा जाएगा। इसका मतलब 1,10,000 प्लस 22,77,000 प्लस 30,000 प्लस 8,07,000, ये टोटल जोड़ा गया तो ये निकल के आया 32,24,000। ये टोटल जोड़ने पर यानी 8,07,000 जो जनरल रिजर्व है इसको भी जोड़ दिया गया और ये जोड़ा गया आपका कितना निकल गया, 32,24,000, 32,24,000 और ये है 33,77,000। माइनस कर दिया जाएगा 33,77,000 में से, तो इसका मतलब अभी भी यहाँ पर कम पड़ रहा है कितना, 1,53,000 रुपया। तो 1,53,000 रुपया इसका मतलब जनरल का जो अमाउंट दिखाया जाएगा तो मैं बता दूं आपको, तो 8,07,000 तो था ही था ऑलरेडी, और 1,53,000 जो कम पड़ रहा है उसको भी जनरल रिजर्व ही लिखा जाता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इस चीज़ को पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 8,07,000 रुपया और इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो ये टोटल हो जाएगा 9,60,000, ये लिखा जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल टू बिजनेस परचेज, ये लगाते थे इन द नेचर ऑफ परचेज से। जब मर्जर में जाते हैं तो क्या होता है कि जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस होता है सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल था उसको डाल दिया गया, अगर यहाँ पर और भी चीज़ें रिजर्व एंड सरप्लस में दी रहती हैं तो उसको भी डाला था, लेकिन जनरल रिजर्व को इनहेरेंट लिखा था है, अंदर कालम में लिखा था है। जब इसको ऐड किया जाता है तो उसको जोड़ा जाता है, अगर कम पड़ेगा यहाँ पर ऐड करके लिखा जाएगा, अगर यहाँ पर ज़्यादा हो गया, यहाँ पर कम पड़ रहा है तो उतने रुपये से जनरल रिजर्व को एडजस्ट करके यहाँ पर दिखाया जाएगा। डेबिट में भी जनरल रिजर्व लिखा है, क्रेडिट में लिखा है, ये है इन द नेचर ऑफ मर्जर से लगाने का तरीका। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग पेमेंट करेंगे इनका, तो पेमेंट जब करेंगे तो लिखा जाता है क्या, लिक्विडेटर्स ऑफ
जय लिमिटेड डेबिट, क्या दे रहे हैं इनको, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये दे रहे हैं। कितने रुपये का दे रहे हैं भाई, 22,77,000, यानी 22,77,000 रुपये का दे दिया गया। और डिबेंचर ले करके कन्वर्जन किया नहीं गया है। और इंडनेचर आप मर्जर से लगाते हैं तो एक एंट्री पास की जाती थी। इंडनेचर आप परचेस से जब लगाते थे तो एंट्री थी बिजनेस अमेलगमेशन अकाउंट डेबिट या बिजनेस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करके लिखा जाता था, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। ये सीधे सीधे काम किया जाएगा। ये काम हो गया। अब हम लोग काम करेंगे आगे इसको बैलेंस शीट प्रिपेयर करने, तो इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देते हैं ताकि वो भी मामला खत्म हो जाए। तो वो है बैलेंस शीट हमारे पास, लिखा जाएगा यहाँ पर बैलेंस शीट ऑफ विजय लिमिटेड एज ऑन, ये बात जो है हमारे पास ये 1 अप्रैल 2014 की है। ये 1 अप्रैल 2014 की बात हो रही है। तो जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी उसको भी हम लोग बनाएंगे कुछ यूँ करके, जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास है पर्टिकुलर और पर्टिकुलर्स है, यहाँ पर भी अमाउंट है, यहाँ पर भी अमाउंट है। ये हमारे पास होता है करंट ईयर का और ये होता है प्रीवियस ईयर का, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज सबसे पहले यहाँ पर काम किया जाता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वीडियो मैं जानता हूँ कि लंबी हो रही है, लेकिन सारी बातें क्लियर है तो अच्छा है। इसके बाद यहाँ पर लिखा था है शेयर होल्डर्स फंड, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल। अब देख सकते हैं इसमें कि पहले जो शेयर इशू था इसका विजय लिमिटेड का 40,000, ठीक है, 40,000 शेयर, और 15 और शेयर इशू कर दिया। कितना होगा टोटल 55,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 150। इसका मतलब 55,000 शेयर 150 रुपये के हिसाब से हो जाएगा कितना, 82,50,000 रुपया। कैसे हुआ, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी जो शेयर इशू था वो तो 60,000 रुपये का था पहले से, 60,000 रुपये का। यहाँ गलत हो रहा है, शेयर दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, यहाँ पर बनाया गया था 22,50,000 का, ये लिखा जाएगा 22,50,000 रुपया। बाकी कैश भी तो दे रहे हैं यहाँ पर, तो कैश या टू बैंक अकाउंट भी करेंगे तो आ जाएगा कितना 27,000 जो कैश में दिया जा रहा था। ये चीज़ जो बनाएगी किसी में कि इक्विटी शेयर 22,50,000 का, कैश दिया जाएगा 27,000 का, वही दिया गया यहाँ पर कि 22,50,000 रुपया बैंक इक्विटी शेयर हो गया और ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 60 लाख का पहले से था हमारे पास, उसके बाद फिर 22,50,000 का ये भी हो गया हमारे पास, टोटल 42,60,000। यहाँ पर बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो इक्विटी से लिखेंगे कितने का 82,50,000 रुपया। क्लियर है। उसके बाद और आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें रिजर्व सरप्लस लिखा गया है, यहाँ पर भी हम डालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें जनरल दर लिखा जाएगा सबसे पहले, रिजर्व हमारे पास जो रिजर्व है 25,70,000 ऑलरेडी हमारे पास है, यानी विजय लिमिटेड पर 25,70,000, ये है 25,70,000 रुपया। और ये हमारा जो रिजर्व लिया गया है वो 9,60,000 का और ले लिया गया, प्लस कर देंगे यहाँ पर 9,60,000। तो 25,70,000 का ऑलरेडी था, 9,60,000 का और ले लिया गया है। ये टोटल हो गया हमारे पास 35,30,000 रुपया। उसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी चलेंगे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जिसमें हमारे पास है 70,000, 70,000 और उसका भी पीएल लिया गया यहाँ पर कितने रुपया
देख सकते हैं यहाँ पर पीएल 30,000 रुपया लिया गया, 30,000 रुपया टोटल हो जाएगा कितने का, 1 लाख का। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ आता है। करंट लायबिलिटीज़, इसमें दिया हुआ आपका ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल दिखाएंगे हम अपना पहले, जिसमें हमारा है 1,30,000, 1,30,000, और हम उसका भी ले रखा है, देख सकते हैं यहाँ से 1,10,000, 1,10,000, तो 2,40,000 रुपये ये भी हो जाएगा आपका। ये हो जाएगी हमारे पास लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग हैं एसेट्स में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एसेट्स, इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा नॉन करंट एसेट्स, इसमें लिखा जाएगा सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स। तो सन्ड्री एसेट्स हमारे पास देख सकते हैं ऑलरेडी थी 87,15,000 की, और उसकी भी सन्ड्री एसेट्स हमने परचेज़ कर रखी है कितने की, देख सकते हैं यहाँ पर 33,70,000, 33,70,000। क्लियर है। इसका मतलब 87,15,000 ऑलरेडी हमारी थी, 33,70,000 उनकी है। टोटल हमारे पास हो जाएगी 1,56,15,000, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं हम करंट एसेट्स के पास। करंट एसेट्स हमारे पास देंगे, करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यही है, लिखेंगे यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने रुपया। कैश हमारे पास ऑलरेडी देखें था 55,000, 55,000 रुपया, और उनका कितना ले लिया गया है 7,000, और दिया भी गया इनको, देख सकते हैं कैश जो दिया गया था बैंक से 27,000 रुपया, और यहाँ पर निकाला भी गया था 27,000 रुपया देना है, तो 27,000 रुपया ये घट जाएगा, क्योंकि कैश कहाँ पर होता है, इसी में कैश यूज होगा। हमारे पास 55,000 रुपया ये था, 7,000 उनका ले लिया गया, माइनस कर देंगे 27,000 रुपया, तो आ जाएगा हमारे पास सिर्फ बचा है कितना 35,000 रुपये कैश। इस तरह से हमारे पास जो एसेट थी वो भी लिख दी गई। अब टोटल हमारे पास देखा जाएगा कितना हो जाएगा, तो 35,000 ये हो गया, 1,56,15,000 जोड़ने पर यह जाएगा 1,56,000 56,50,000 ये हो जाएगा। तो ये भी आपका इक्वल होना चाहिए इसके, तो देखा जाता है इसको 82,50,000 और 35,30,000 और 1,00,000, ये सब जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 82,50,000, 35,30,000, 1,00,000, इसके बाद 2,40,000। हाँ जी, इधर इसको जोड़ा जाए तो ये जोड़ने पर आपका कितना आ रहा है 82,50,000, 35,30,000 और ये आपका 1,00,000 और ये 2,40,000। इस सब को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1,21,20,000। ये भी हमारे पास कितना आ रहा है 1,21,20,000, यानी 1,21,20,000, 1,21,20,000 रुपया। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट भी टैली कर गई। ये आपका रहा 3 पेज में। तो सबसे पहले आपका जो आया वो है कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। तो पहले पीसी का काम किया गया इसमें, तो देख सकते हैं सभी लोग इसको पीसी कैसे निकाली गई है, पीसी कैसे निकाली गई है।
टीसी निकाल दी गई। तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर पेज। उसके बाद दूसरा जो काम किया गया है, उसके अलावा आपका जनरेटरी पास की गई है इस पर, ये आपका 2 नंबर का हो गया। और उसके अलावा आपका ये बैलेंस शीट पर बनाई गई है, ये आखिरी में बनाई जाएगी सबसे लास्ट में, ये है आपका 3 नंबर पर किया गया बस। तो अब एक तरफ से इसको देख सकते हैं। मैं पहले 1 नंबर से दिखाता हूँ ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली गई है JI लिमिटेड और विजय लिमिटेड की, और नीचे किया गया कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन ऑफ JI लिमिटेड, ये किया गया है, इसको देख सकते हैं। और उसके बाद जो है दूसरा जो पेज आता है हमारे पास, ये आता है कैलकुलेशन ऑफ कैश कितना निकाला जाएगा। तो ये बताया गया कैश कैसे निकाला जाएगा, ये हो गया हमारे पास, इसको देख सकते हैं कार्य से। उसके बाद इन द जनरेटरी इन द बुक्स ऑफ बायर के वहाँ यानी विजय लिमिटेड कहाँ की गई है, ये आपका काम हो गया। और तीसरे में आपकी बैलेंस शीट बनाएगी, तो बैलेंस शीट भी एक बार देख लें सभी लोग। ये है आपकी बैलेंस शीट, जो प्रोफार्मा दिया वो उसी प्रोफार्मे पर रखेंगे। इसको भी मैं धीरे धीरे दिखा दे रहा हूँ ताकि सभी लोग इसको क्लियर कर देख सकें। और ये जो क्वेश्चन है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने पूछा था। बीकॉम फर्स्ट ईयर में उन लोगों के अमलगमेशन चलता है, इसलिए उनकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। और यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम बीकॉम थर्ड ईयर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में कॉर्पोरेट अकाउंट में चैप्टर अमलगमेशन में क्वेश्चन नंबर 8 मौजूद है, इसे देखें, इसको भी देख लें। ये रहा हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, जो कि समझाने और लगाने में करीब आधा घंटा लगे। इसकी वीडियो भी आधे घंटे के करीब हो गई होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, ताकि इसी के बहाने बहुत सारे लोग भी देख लेंगे इसको।